आखिर अपना एक अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सिर्फ 30 दिन के अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डिंग की तरह एक तरीके से बना सकते हो। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना समझ लो कि ये सिर्फ आपके आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपको नकारात्मक सोच से मुक्त करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप करते हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपकी जो लो कॉन्फिडेंस की जो एक समस्या है वो दूर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस की समस्या से होता क्या है, समाज में आपको बहुत सारा दबाव महसूस होता है। ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जानते नहीं हैं लेकिन आपका दिमाग क्रिएट करता है आपके दिमाग के अंदर आप ही के लिए नेगेटिव चीज़ें। जब हम उन चीज़ों पर अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है वो रातों रात नहीं बनता है। इसे झूठे जो दबाव होते हैं उन्हें दूर करना होता है, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना होता है। समझेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहला जो है वो है सेल्फ सबोटिंग और कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके अपने कॉन्फिडेंस की जड़ों को पहचानना होगा। जो आपकी नकारात्मक सोच है उसे चुनौती देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपका दिमाग आपके बारे में नेगेटिव सोचता है तो उसे पकड़ो, उसे समझाओ कि मेरे बारे में कोई भी बुरा नहीं बोल रहा है, और अगर कोई बोल भी रहा है तो उसे मैं इग्नोर करूँगा। मैं अपने आप पर फोकस करूँगा, खुद को बेहतर बनाऊँगा, किसी के बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले नंबर पर है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना शुरू करो। छोटी छोटी चीज़ें जब आप जीतते हैं और उसके लिए आप एक तरीके से एंजॉय करना शुरू करते हैं तो ये आपके अंदर पॉजिटिव आदतें बनाता है और आप अपने आप को समझते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और आप देखते हैं कि अब आपको लोगों से कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि आप हर रोज़ खुद को एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं बेहतर बनाने के लिए। अगले नंबर पर है कि दिन का आप कॉन्फिडेंस चैलेंज लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए मन और अपने आदतों पर आपको काम करना ज़रूरी है। अगर आपके काम जो है वो नेगेटिव हैं तो आपके विचार भी नेगेटिव ही हो जाएंगे। अगर आपके काम नेगेटिव हैं तो आपके विचार भी नेगेटिव होंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने काम पर एक तरीके से अपने आदतों पर काम करना होगा। वो चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस लेवल उठने लगता है, क्योंकि जब आप सही काम करते हैं तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव सोचने लगता है। अगले नंबर पर है सोशल सपोर्ट। कॉन्फिडेंस को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना है, अकेले कभी नहीं रहना है। कुछ लोग बोलते हैं अकेले रहो, नहीं। अकेले रहने का मतलब ये होता है कि आपको कौन काम आ रहा है। अगर आपको ज़रूरत है पॉजिटिव लोगों की तो पॉजिटिव लोगों के बीच में ही रहें। सपोज़ अगर कोई पॉजिटिव ग्रुप आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये उसी तरीके से समझो जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि दूध में हम जैसे नींबू नहीं डाल सकते, ठीक है, तो नींबू के लिए दूध जो है वो पॉजिटिव नहीं है। बस इसी तरीके से समझो कि हर इंसान के लिए पॉजिटिव हर कोई नहीं होता है। अपने हिसाब से अपने ग्रुप को चुनो। वो अगर आपको आगे ले जाने की बातें करता है तो वो ग्रुप सही है, लेकिन वही अगर आपके आगे आने की बातों पर रोकने का काम करता है तो वो ग्रुप नेगेटिव है। इसलिए अकेले बिल्कुल नहीं रहें, खुद का एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर बनाएं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगले नंबर पर है कि अपनी प्रगति को आप सेलिब्रेट ज़रूर करें, रोज़ एक्सरसाइज करें। इससे क्या होता है कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी रोज़ की जो आप अचीवमेंट्स ले रहे हैं उनको आप एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि आपके लगातार प्रयास और सेलिब्रेशन से आपकी कॉन्फिडेंस की जो एक जर्नी है वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाती है। आपका दिमाग ये समझने लगता है कि अब बंदा सही रास्ते पर है। वो डोपामाइन जो फालतू की चीज़ों में से मिल रहा था अब नहीं, ये एक सटल चीज़ों पर अब नहीं रुकता, ये एक तरीके से परमानेंट चीज़ों पर अब काम कर रहा है। तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। अगले नंबर पर है कि आपको एक चीज़ ज़रूर समझना है कि सामाजिक दबाव में बिल्कुल भी नहीं रहना है। हमारे बारे में कभी भी सभी लोग अच्छा नहीं बोल सकते।
आप सभी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप सबको खुश करने गए तो आप दुखी ज़रूर होंगे। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखें कि सभी को खुश रखने से पीछे हट जाओ, फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दो, खुद पर फोकस करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत।